ये चुनाव आ रहे, थोड़ा तो डरो, नहीं तो चुनाव में इस बार ऐसे हालात कर दूंगा कि दवाई खाना डॉक्टरों की, या तो सड़क पे पत्थर फेंकोगे या कोई पागल खाने के अंदर जाके भर्ती होना पड़ेगा। जी करते हैं, किस तरह की बकवास करके नजर आते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभलती नहीं, बातें राजस्थान की करते हैं, मुझे चुनौती देते हैं, अपना घर संभलता नहीं, घर के झगड़े सड़कों पे, और चुनौती हनुमान बेनीवाल को, और कोई हेरा गेरा, हर कोई टुच्चा मुझे उन्होंने चुनौती दे रहा। बताओ, पागल हो गए, दिमाग खराब उन लोगों का। दोस्त थे, कईयों पे मुझे दया आ गई, कईयों पे तरस आ गया, कोई रात को मेरे पास आया, कोई अलग मिला, कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया, किसी ने मुझे मामा का, किसी ने चाचा का, किसी ने भाई साहब का, मर जाएंगे, धूप में पड़े हैं, छाया में डाल दो, मारो मत, आप जीत नहीं रहे हो, हम हार जाएंगे। ये सही बात थी, मैं नहीं जीत रहा था हर सीट पे, लेकिन 200 अगर खड़े करता तो राजस्थान की तस्वीर दूसरी होती। मेरे 9 लाख के वोट 20 लाख हो जाते, और अभी ये छपता कि आरएलपी ने राजस्थान में सर्वाधिक वोट लिए। नहीं तो मेरा ये लेता है कि निर्दलीय बसपा वोट परसेंटेज, उसके बाद आरएलपी का नंबर आता। हाँ, विधायक अब मेरे ज्यादा है, बसपा के कांग्रेस के अंदर चले गए, तीसरे दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। लेकिन भाइयों, उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं किस तरह की बयानबाजी करते हैं, किस तरह की बकवास करके नजर आते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभलती नहीं, बातें राजस्थान की करते हैं, मुझे चुनौती देते हैं, अपना घर संभलता नहीं, घर के झगड़े सड़कों पे, और चुनौती हनुमान बेनीवाल को। और मैं चुनौती दे रहा हूं मोदी को, अमित शाह को, गहलोत के बेटे को हरा के भेजता हूं, और वसुंधरा को 7 समंदर पार ललित मोदी के पास भेजता हूं। आप बताओ, हर कोई हेरा गेरा, हर कोई टुच्चा मुझे उन्होंने चुनौती दे रहा। बताओ, पागल हो गए, दिमाग खराब उन लोगों का। ये चुनाव आ रहे, थोड़ा तो डरो, नहीं तो चुनाव में इस बार ऐसे हालात कर दूंगा कि दवाई खाना डॉक्टरों की, या तो सड़क पे पत्थर फेंकोगे या कोई पागल खाने के अंदर जाके भर्ती होना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो हर परिस्थिति को देख के आया हूं भाई, मैं तो लड़ ही रहा हूं, और कर क्या रहा हूं। सुबह 5-5, 6-6 बजे तक राजस्थान की जनता अगर किसी का इंतजार कर रही है, 8 घंटे किसी का इंतजार करते हो, हनुमान बेनीवाल का करती है, बाकी पथराव करते हैं 8 बजे बाद लोग, यहाँ पर 9 बजे बाद साढ़े। और जवानों की पार्टी को संभाल के, इन जवानों को साथ लेके चलना, ये तो मेरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मेरी गाड़ी चलती है 100, ये 140 हैं, इतनी खींचते हैं। अभी पता नहीं कौन से रास्ते में ले जाते, इसलिए 1 घंटा लेट हो गया मैं। आपको ध्यान है, रास्ता भटकवा दिया, वो तो मैं हूँ जो वापस पकड़ के रास्ते पे ले आता हूँ इनको। तो काबू में नहीं है भाई, इनको काबू में रखना बहुत टेढ़ा काम है। जवानों के साथ रहना, जय जवान जय किसान का नारा लगाना, और एक भी जगह काजल की कोठी में रहते हुए दाग नहीं लगना। अमित शाह और मोदी को चुनौती देना, पड़ोसी थाली को ठोकर मारना। जब हरियाणा, पंजाब, यूपी का किसान मुझे कहता है, हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान आंदोलन के अंदर हमारी जीत हो सकती है। भाइयों, मैं चाहता कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता था, मुझे कहा भी था कि आप इस तरह पार्टी छोड़ के मत जाओ, क्योंकि गहलोत के खिलाफ लड़ने वाला कोई मजबूत व्यक्ति था, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर था। मैंने कहा नहीं, किसान कौम तकलीफ के अंदर है, मेरा इतना ही योग सहयोग है मोदी जी आपके साथ, मैं जाऊंगा। मैं गया, NH-8 जाम किया, जो गुर्जर आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था। और 70 दिन अगर देश का सांसद कोई सड़क पे बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी। 3, 8, 13, 18। आज ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता घूमते हैं ना कि वसुंधरा का विरोध कर रहे हैं, उनकी मेरी हैसियत देखी हुई है। जब वसुंधरा निकलती थी, उसके पैरों में पड़े रहते थे, उसकी जूते चप्पल उठाते थे, और कहने को कहते थे हमारी बात हो गई, मैडम आज हट जाएगी। इनसे थोड़ी हटी। मैडम का जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, वो हनुमान बेनीवाल ने किया था खत्म राजस्थान।